पास सनातन में 3 जीव ऐसे हैं जो कि आपके लिए पूजनीय भी है, और उसमें से एक आपका मित्र है, घनिष्ठ मित्र है। एक जो है वो आपने उसे माता की संज्ञा दी है, यानी ईश्वर के समान कहा है, और चौथे को तो ईश्वर का सहयोगी ही माना है और उनकी पूजा भी होती है। तो आज हम बात करेंगे 3 ऐसे आध्यात्मिक जीव जो अन्य जीवों से थोड़े से अलग है और हमारे लिए थोड़े से महत्वपूर्ण। हालांकि समय के साथ में जो चक्र चल रहा है उसमें हमने उनकी इंपॉर्टेंस को भुला दिया, लेकिन सनातन धर्म की ओर देखें तो उनकी जो सहयोगिता है, उनकी जो इंपॉर्टेंस है, वो खत्म होते ही नहीं होती। आज भी लोग उनकी पूजा कर रहे हैं और उन्हें अपना मान रहे हैं। तो पहला जीव है कुत्ता, दूसरा जीव है गौ माता, गाय या गौवंश, और तीसरा जो जीव है वो है नागवंश यानी सांपों का वंश। अब आप समझिए कि ये तीनों आध्यात्मिक क्यों हैं, इनका क्या योगदान है। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि लगातार मनुष्यों ने जो दीवारें खड़ी की है पत्थरों की, जो सड़कें बनाई हैं पत्थरों की, उससे उसका दिमाग भी पत्थर का हो गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रकृति एक ईश्वर का बनाया हुआ घर है जिसमें हमें रहना है सबके साथ मिलकर। तो उसने अपने धर्म के, सनातन धर्म के नियम कानून और विचारों को ही ताक पर रख दिया। अब हम बात करते हैं कुत्ते के बारे में। कुत्ता एक ऐसा जीव है जिसे मनुष्य से थोड़ी ज्यादा समझ तो नहीं होती, विवेक बुद्धि भी उसमें थोड़ी सी कम ही कही जाती है मनुष्यों से, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुत्ता उन चीजों को देख सकता है जो आपकी ओर संकट बनकर आ रही हो। उसने हमेशा ही हमारी सहायता की है। आज भी कुत्ता एक ऐसा जीव है जिससे इंसान सबसे ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। पता नहीं क्यों हमें इनमें अब आदमखोर दिखने लगा। ये तो मनुष्य जो है उनकी चेतना इतनी खराब होते जा रही है कि कुछ समय में वो इंसानों को भी आदमखोर ही मानेगा और इंसान भी इंसान को मारकर खाएंगे। एक जीव होता है, उसकी प्रकृति होती है। अगर हम उसको उसकी प्रकृति से हटाते हैं, उसके साथ हस्तक्षेप करते हैं, बार बार उसे परेशान करते हैं, तो वह अपनी मूल प्रकृति के अनुसार ही हमारे साथ में बिहेव करता है। आत्मरक्षा का अधिकार मनुष्यों को कोर्ट में दे रखा है। अगर आपके ऊपर कोई जान माल से हमला करता है, आपको जान से मारने की कोशिश करता है, और अगर आपके हाथों उसकी हत्या हो जाती है तो ये लीगल है। अगर आप प्रूफ कर दें कि वो आपको मारने आया था तो ये एक तरीके से आपके लिए अपराध नहीं माना जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर जब जीव अपनी रक्षा में काट देता है या मारने की कोशिश करता है तो उसे ये अधिकार क्यों नहीं प्राप्त है। चलिए ये दूसरे टॉपिक है, हम बात करते हैं अपने कुत्ते के आध्यात्मिक जीव होने के बारे में। ज्योतिष शास्त्रों में भी कुत्ते को राहु केतु का प्रतीक माना गया है, काले कुत्ते को यम का प्रतीक भी माना गया है। और आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जब श्राद्ध आते हैं तो लोग प्रसाद खिलाने के लिए कुत्तों को ढूंढते हैं। कुत्ता ही ऐसा एकमात्र जीव है जिसके बारे में सनातन में कहा गया कि वो युधिष्ठिर के साथ जीवित स्वर्ग तक में प्रवेश कर गया। इसलिए ये जो छोटा सा जीव है, जो बड़ा भोला सा है, इसको भोला ही बना रहने दे। डंडे दिखाकर, आंखें दिखाकर उसे खाना ना देकर उसे तड़पाइए मत, क्योंकि सनातन में ये काल भैरव का वाहन है और काल भैरव को छेड़ सके ऐसी क्षमता किसी में नहीं है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया करके काल भैरव के इस वाहन को, देसी श्वान को, उसकी इज्जत, उसके लिए भोजन और उसके लिए जो एक स्थान था हमारे सनातन में, वो धीरे धीरे वापस करें। क्योंकि कुत्ता उन परेशानियों को देख सकता है, उन नेगेटिव एनर्जीज को देख सकता है जो आपकी ओर लगातार बढ़ रही है। वो आपकी रक्षा करने की कोशिश करता है, ना कि आपको मारने की। इसलिए उसे हमारा बेस्ट फ्रेंड कहा गया, सबसे अच्छा मित्र पशु। तो आप अगर मित्रता निभाएंगे तो वो भी निभाएगा। आध्यात्मिक महत्व में कुत्ता जो होता है वो राहु केतु का प्रतीक माना जाता है। अपने घर से अगर आप कुछ शांति चाहते हैं राहु केतु से, आपकी जन्म कुंडली में, तो कलर ना देखें, उस श्वान को प्यार करें, उसे भोजन दें, उनकी रक्षा करें। वो विपत्ति में उन ऊर्जाओं से आपकी रक्षा करेगा जिनको आप देख भी नहीं सकते। आप उसे डंडा मारेंगे तो वो मर तो जाएगा, क्योंकि इस भौतिक जगत में उसका उतना प्रभाव नहीं है, लेकिन एक पारलौकिक जगत में उसका इतना प्रभाव है कि वो आपको मौत के मुंह से भी निकाल सकता है, आपकी परेशानियां अपने ऊपर ले सकता है। तो कृपया करके इस मैसेज को
दिमाग में घर कर लें। अगर आपको लगता है, डर लगता है, आपको परेशानी होती है, तो कई ऐसे लोग हैं जो उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनको खिलाते हैं, प्यार करते हैं। धीरे धीरे उनसे घुलिए मिलिए और फिर उसके महत्व को आप जान पाएंगे। क्योंकि दूर जो अंगूर होते हैं उसे खट्टा कह देना आसान बात है, लेकिन जाकर उसका निरीक्षण करना, उसे समझना, वो एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको करना चाहिए। दूसरे जीव के बारे में बात करते हैं, गाय के बारे में। गाय के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। हमारे सनातन में गाय में 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास माना गया। उसके अलग अलग अंग पर अलग अलग देवी देवता निवास करते हैं। तो ऐसे जीव को हमने मां माना, क्योंकि उस जीव की जो प्रजाति है उसने हमें भी पाला, दूध पिलाकर, हमारी मां को भी पाला, हमारी नानी को पाला, दादी को भी पाला। हम लोग ये भूल गए कि दूध सिर्फ मजा लेने की वस्तु नहीं है, वो एक ऐसी वस्तु है जिससे जीवन का उद्भव होता है। छोटा शिशु जब बीमार होता है या उसकी माता की मृत्यु हो जाती है, वो किसी भी प्राणी का बच्चा हो, अगर उसे गाय का दूध पिलाया जाता है तो उसे वही लाभ पहुंचता है जो उसकी मां के दूध से पहुंचता। आज सबसे बुरी स्थिति में गाय है। गाय का आध्यात्मिक महत्व इतना है कि सनातन में इस पर एक शास्त्र लिख दिया गया, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा आपसे। अलग अलग टॉपिक्स हैं उसके। और गाय को इतना पूजनीय माना गया, और आज हम करते क्या है, एक बार दूध देना बंद हुआ तो उसे कटने भेज देते हैं। ये मैसेज गोपालकों के लिए, और आपके लिए ये मैसेज है कि आप दूध को सिर्फ 50 या 60 रुपए की कीमत पर ना नापे। उसके लिए उसका रक्त गया है, उसके बच्चे का रक्त गया है। संभव हो सके तो 2-4 परिवार मिलके किसी अच्छी गौशाला में, मंदिर की गौशाला में एक गाय को दान ले। आप उसके खाने खर्चे का व्यय करें, उसके ऊपर उसकी सेवा करें। अगर वो दूध दे रही है तो उसके दूध का आप उपभोग कर सकते हैं। शर्त यह है कि बच्चों के मुंह से, उसके बच्चे के मुंह से दूध नहीं छिनना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो कहीं अच्छी जगह पर आप दान करिए गौ माता के लिए। गौ सेवा में आप अपना हिस्सा दीजिए, फिर आप एक अधिकारी होंगे मार्केट में 50 या 60 रुपए किलो मिलने वाले दूध के। अगर आप इतना भी नहीं करते हैं और सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं 50-60 रुपए तो दे रहा हूं, तो आप गलत हैं। ये उसके खून की कीमत है। इस भारतवर्ष में अगर गौ माता का खून बह रहा है तो उसमें हम आम लोगों की गलती है। आप कहेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। आप अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, आप एक सिस्टम की पकड़ में हैं। आप एक काम कीजिए, धीरे 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 दूध का जो उत्पादन है, जितना हो नहीं रहा उससे ज्यादा हम उपभोग कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे इसको कम करिए। सिर्फ शौक के लिए उसका उपयोग ना करें, यही आपसे हाथ जोड़ के विनती है। क्योंकि गाय सबसे ज्यादा एक अंदर से संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाला जीव है। सिर्फ उसे पशु समझकर इग्नोर ना करें। मेरे अर्थ में गाय का अर्थ सिर्फ गाय यानी फीमेल नहीं है। अगर आप ऐसा समझ रहे हो तो ये फिर से एक मार्केट वाली सोच है, कॉर्पोरेट सोच है। गाय का अर्थ मैंने यहाँ गोवंश कहा है, और गोवंश में वो सारे प्राणी आते हैं जिनमें भैंस भी शामिल है, गाय भी शामिल है, बैल भी शामिल है। मैं सबके लिए आपसे अनुरोध कर रहा हूं। तो कसाई खानों को गाय कौन उपलब्ध करा रहा है? जो दूध का भरकस उपयोग कर रहे हैं। इसे कम करिए थोड़ा। अपने जो माता है उनके लिए थोड़ा रहम कीजिए, और ये करिए कि एक गाय को कहीं ना कहीं से गोद लीजिए। मिल जाएगा आपको, बहुत आसान है। अब अगला मैं आपको बताता हूं ऐसा जीव जिसे हमारे शास्त्रों ने, ना कि सिर्फ हिंदू शास्त्रों ने, बल्कि विदेशी जो शास्त्र हैं, धर्म हैं, उन्होंने भी एक ईश्वर के प्रतीक के रूप में माना। मैं इस समय बात कर रहा हूं आपसे सर्प के बारे में, नागलोक के बारे में। हमारे हिंदू सनातन धर्म में नागलोक की व्याख्या की गई। वासुकी, अनंत यानी शेषनाग, कालिया और इन्हीं के तरह के बड़े बड़े ऐसे नागों का वर्णन किया गया जिनको सुनने से ही भय उत्पन्न होता है। वासुकी और अनंत दो ऐसे सर्प थे जो सर्वाधिक शक्तिशाली थे। एक को महादेव अपने कंठ में धारण करते हैं, वासुकी को, और जो अनंत है, शेषनाग है, उन पर भगवान विष्णु स्वयं विराजते हैं। और आज के समय में लोगों ने किया क्या?
सांप को देखते से मारने दौड़ते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी खुद के अंदर के पुरुषार्थ की कमी है कि जो जीव हमें अपनी मुसीबत में ही नुकसान पहुंचाता है, कोई भी जीव मारेगा, कोई भी करेगा, उसकी प्रकृति है वो, पर आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप उसे मारें? पहली बात तो ये, अगर कहीं भी सांप से मुठभेड़ होती है आपकी, या आपके घर में आता है, आसपास आता है, तो कोशिश करें कि आप उसे भगा दें। वो चला जाएगा, वो आपके घर रुकेगा नहीं, मेहमानी नहीं करेगा, आपके घर वो दाल रोटी नहीं खाएगा। और अगर फिर भी कुछ समस्या है तो गवर्नमेंट हेल्पलाइन देती है, आप सहायता लीजिए, क्योंकि आप उसको वहां से सेफली उठा के जब भेज रहे होंगे ना, तो आप ना कि सिर्फ एक अपराध बोध से मुक्ति पा रहे होंगे, बल्कि सनातन का एक सबसे बड़ा जीव हत्या पाप को आप इग्नोर कर रहे होंगे। अब कई लोग ऐसे होंगे जो ऐसे कान पे हाथ पकड़ लेते हैं कि अरे भगवान महादेव, मैंने इस जीव की हत्या कर दी, और सोचते हैं इसके बाद में सांप को ले जाके मारनेंगे, जला देंगे और पाप से मुक्ति पा जाएंगे, तो ये उनका वहम है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने सनातन धर्म के हिसाब से पाप किया है तो आपको सजा भोगनी ही होगी। तो अगली बार ये विशिष्ट पाप करने से बचें, अपने आगे की जो लाइफ है उसको अच्छा बनाएं। सांप को प्रतीक के रूप में माना गया, हमारे यहाँ पे कुंडलिनी ऊर्जा के प्रतीक के रूप में माना गया, और विदेशों में सर्प को एक ड्रैगन के रूप में माना गया। यूरोपियन देशों की तरफ चले जाओ तो आपको जो सर्प होते हैं वो ड्रैगन के रूप में मिलेंगे, जिनके हाथ पैर होते हैं और पंख होते हैं। चाइना और जापान में इन्हें पूर्ण आध्यात्मिक जीव माना गया। इनकी मूछें होती है और इनके पंख और पैर नहीं होते। हमारे यहाँ इसे आकाश भैरव कहा गया। आकाश भैरव की व्याख्या है कि आकाश भैरव जो हैं वो ड्रैगन ही होते हैं। अब हो सकता है कई लोगों ने पहली बार सुना हो, कई सनातन के जो धर्म को मानने वाले हैं वो भी इस फैक्ट को नहीं जानते। तो आकाश भैरव के बारे में आप अध्ययन करें, आप समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं वो ड्रैगन से मिलता जुलता है। और सांप को हमारे यहाँ पर कुंडलिनी ऊर्जा यानी एक आध्यात्मिक चेतना जो मनुष्य के निचले भाग से उठकर ऊपर की ओर जाती है, उसका प्रतीक माना गया। आज भी सांपों की पूजा की जाती है। हर धार्मिक चिन्ह में सांप के आकृति का उपयोग होता है। तो आप इस जीव को तो हानि ना ही पहुंचाएं। हाथ जोड़ें, महादेव का नाम लें, खतरा लगता है दूर हटें, किसी प्रोफेशनल को बुलाएं, लेकिन इन तीनों जीवों को नुकसान पहुंचाना कृपया बंद कर दें। ये आपसे अनुरोध है, क्योंकि सनातन धर्म के शास्त्र यही कहते हैं कि इन तीनों जीवों में अत्यधिक आध्यात्मिक चेतना होती है। इनके श्राप अत्यधिक प्रबल होते हैं और इनके वरदान अत्यधिक प्रबल होते हैं। बस समस्या ये है कि ये जीव अभी जिस योनि में हैं, हमारे साथ हैं, कलयुग में हैं, तो इनकी आध्यात्मिक चेतना जो है वो थोड़ी सी कमजोर है। और वो जो आध्यात्मिक चेतना इनकी पूर्ण रूप से प्रभावी होती है, वो उस दुनिया में होती है जहां आप इनको समझ भी नहीं सकते। यहां पर आपको वो अमूक लगेंगे, आध्यात्मिक रूप से कमजोर लगेंगे, लेकिन वो आपकी ऐसे सहायता करेंगे उस आध्यात्मिक जगत में जो पारलौकिक है। वहां पर इनका जो जोर चलता है, वहां के जो मुसीबतों से आपको बचाएंगे, आगे आपके जीवन यात्रा में आपकी सूक्ष्म रूप से सहायता करेंगे। आप बिल्कुल समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या भगवान का वरदान हुआ, कि क्या मुझे ये सब मिल रहा है, क्या ये सब मेरे सत्कर्मों का फल है। तो इसलिए थोड़ा सा आप पेशेंस रखें अपने अंदर। अगर आप सेवा कर रहे हैं जीवों की तो बिल्कुल करते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इन तीनों की करें या इनका संरक्षण करें, बाकी आप जिनकी भी कर रहे हैं आप करते रहिए, क्योंकि सनातन में सभी देवी देवताओं के साथ में कोई ना कोई जीव, पक्षी, पेड़ पौधा एसोसिएट है। तो इतनी ही प्रार्थना है आपसे कि इसका आध्यात्मिक महत्व समझे। धन्यवाद।